दिन्य हो, जीव तारण जाने दिन्य हो, मोक्ष के मार्ग पाने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो, राम सभा में राम राम। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास, मुश्किल भक्ति भक्त भगवान ते गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी, सुदर का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, जब लग जन्मे जीव गर्भ में जाए रे, ए तब लग ब्रह्म ज्ञान राख दुख पाए रे। ओझे आरे कर लहे अनंत हुए आवसी, हर हाँ नटिये सुख राम कहाँ नर खावसी। ब्रह्मा बांधी झात वर्ण कुल आये रे, अब तेरी क्या सुन पोच उठा प्यो जाए रे। ओ राम नाम गढ़ पेल उणाई भाकिया, हर हाँ जात पात गुण नेम विधो विद राखिया। इमरत निम्ब खाए सांप मुख दीजिए, रे हीरे सो शृंगार सुने को कहाँ कीजिए। ए रे मख जल में डार बास नहीं खोए रे, हर हाँ नीच जात इन देह उत्तम नहीं होय है। मद में मिश्री डार लहे रे नहीं जाए रे, यूं खर कूरा तब बंद तुरंग नहीं थाए रे। रे संचे को राच जागुण छाजसी, हर हाँ नीच ऊंच सुख राम दह लग बाजसी। ब्रह्म ज्ञान मत लहे उठा पे आये रे, सुन सो झूठा जग माय विषय मद खाए रे। जे आप हुए कुलहीन और कुई करत है, हर हाँ सो दुष्टे सुख राम नरक में पड़त है। और महाराज फरमा रहे, देखो सुदर ज्ञान के माध्यम से जो ब्रह्मा जी ने मर्यादा बनाई है, वाणी की, आश्रम की, वो सब मर्यादा सोच विचार के बनाई है, ऐसे ही नहीं बनाई है मर्यादा को। तो उस मर्यादा का, वर्ण आश्रम की मर्यादा का संसार के अंदर रहना है तो उसका पालन करना चाहिए। और उस मर्यादा को भांग देते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनको नरकों में जाना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना। मर्यादा बनाई ही इसीलिए कि संसार में सुख से रहे। नियमावली, आचार संहिता इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि सब यहाँ सुख से रह सके, अपना अपना कार्य करें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो।
और सब अपना अपना कार्य करते हुए परमात्मा पद को प्राप्त करें। मनुष्य देह का मुख्य उद्देश्य तो परमात्मा पद है, उस पद को प्राप्त करना है। और जो कार्य यहाँ संसार के अंदर आकर करना पड़ता है वो किस लिए करना पड़ता है? इस पेट को भरने के लिए, शरीर को भाड़ा देना पड़ता है, इस आत्मा को, प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए भाड़ा की आवश्यकता होती है, तो भाड़े के लिए काम करना पड़ता है। और सबको अपना अपना कार्य सौंपा है, जिसमें जिसकी दक्षता है, जिसमें जिसकी योग्यता है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने सबका अपना अपना कार्य निर्धारित कर दिए। उस निर्धारित कार्य को करते हुए सबको परमात्मा पद प्राप्त करना है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, जब लग जन्मे जीव गर्भ में जाए रे, तब लग ब्रह्म ज्ञान राख दुख पाए रे। जब तक वो गर्भ में जा रहा है, जन्म रहा, मर रहा है, तो केवल ब्रह्म ज्ञान को धार रखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, कहने का ज्ञान है, सुनने का ज्ञान है। वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं है, वास्तविक वो अंदर से कुछ नहीं है। तो महाराज हमारे ओ जे आर्य कर ले अनंत हुए आवसी, यदि इसने आर्य कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को वास्तव में स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया, तो ये अनंत परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। और हाँ नटिए सो सुख राम, कहाँ न रखा उसे, नीचे टाइट कर देना आटा। और महाराज हमारे इस मूल ब्रह्म ज्ञान को धारण करने से नट जाता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या मिलेगा उसे? तो ब्रह्मा बांधी जात बरण कुल आए रे, अब तेरी क्या सुन पहुंच उठा प्यो जाए रे। महाराज कहते देखो ये मर्यादा किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने बनाई। और ब्रह्मा जी को उपदेश किसने दिया? स्वयं परमात्मा ने दिया, हंस अवतार तक कर। तभी ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, 4 वाणियों से 4 वेदों की रचना की और 4 वेदों में सारी बातें बताई। तो ब्रह्मा बांधी जात वर्ण कुल आए रे, ये सारी वर्ण की, कुल की, जाति की जो मर्यादा ब्रह्मा जी ने बनाई हुई है। अब तेरी क्या सुन पहुंच उठा पे जाए रे, अब तेरी क्या सामर्थ्य है, तेरी क्या शक्ति है कि तू इन ब्रह्मा जी की बनाई हुई मर्यादा को उठाता है? क्यों तू घमंड करता है व्यर्थ का? पोचा ही खाली रीता ही, पोच का तात्पर्य रीता ही घमंड करता है और उठाता है। तो अब तेरी क्या सुन पहुंच उठापित है। और महाराज सुने पहुंच क्या है तेरी? क्या ब्रह्मा जी से ऊपर की पहुंच रखता है? आपकी माई ओ राम नाम गढ़ पेल उनाई भाकिया। क्या करेंगे? राम नाम का जो उच्चारण है वो उन्होंने किया, ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले बहुत राम नाम का उच्चारण करके वेदों की रचना की। ऐसे ही नहीं की, वो भी सृष्टिकर्ता परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके, ताकत प्राप्त करके, परमात्मा की वंदना करके, नाम सुमरण करके, 4 मुखों से, 4 वाणियों से, वेखरी मध्यमा पश्चंती और परा, इन सब से राम नाम का उच्चारण करके, ओ राम नाम गढ़ पेल उनी ई भाकिया, उन्होंने भी इस सृष्टि की रचना करने से पहले राम नाम का सुमरण किया। वेदों की रचना करने से पहले राम नाम का सुमरण किया, और राम नाम के सुमरण के माध्यम से ही वेदों की रचना हुई। तो ये जो वेदों की वाणी है वो भगवत वचन है और परमात्मा की सम्मति है इसमें। तो हर हाँ जात पात गुण नेम विधो विध राखिया, जो भी जाति पाति का नियम विधि विधि से बनाए हैं वो सब भगवान की सहमति से बने, भगवत ने ही बनाए स्वयं, और ब्रह्मा जी के मुखारविंद से बुलवाए।
और महाराज फरमा रहे हैं, इमरत निम्ब खाए सरप मुख दीजिए, रे हीरे सो श्रृंगार सोने को कहाँ कीजिए, रे एमक जल में डार बास नहीं खोए रे, हर हाँ नीच जात इन दह उत्तम नहीं होए रे। हमारे पे जिसका जैसा बीज है वो अपना बीज का स्वभाव नहीं बदलता। क्या कह रहे हैं, दृष्टांत देखकर समझा रहे हैं कि इमरत निम्ब खाए सरमुख दीजिए। निम्ब यानी नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष को कितना इमरत से सींचो। महाराज क्या कह रहे, नीम के वृक्ष को इमरत से सींचो तो भी उसके पत्ते, उसकी निम्बोड़ी कड़वी ही होगी, मीठी नहीं होगी, कितना ही सींचोगे, क्योंकि उसका बीज ही ऐसा ही है, उसका गुण ही ऐसा ही है, तो वो अपना गुण नहीं छोड़ता। और क्या करे, सांप मुख दीजिए, इमरत को सांप को पिलाओ इमरत, तो सांप बदले में जहरी छोड़ेगा, इमरत नहीं छोड़ेगा, भले उसने इमरत कितना ही सांप को पिला दिया, लेकिन सांप के मुख से जहर ही निकले। तो जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार ही उसका व्यवहार है, उस प्रकृति के अनुसार ही उसका कार्य। रे हीरे सो श्रृंगार सोने को कहाँ कीजिए। और महाराज फरमा रहे हैं कि हीरे को सोने में जड़ने से हीरे का मोल कट जाता है। हीरा तो अपने आप में अलग ही, डायमंड तो अपने आप में विशिष्ट है। रे हीरे सु श्रृंगार सोने को कहाँ की, हीरे से श्रृंगार कर दो सोने का, तो वो क्या हीरे की बराबर वैल्यू का तो नहीं हो जाएगा वो धातु, हीरे की वैल्यू तो अपनी अलग ही रहेगी। रे एमक जल में डार बास नहीं खोई। और महाराज फरमाने की एमक मांस को जल में डालने से, जल में धो लेने से उसकी बदबू नहीं जाती। उसको आप कितने साफ कर लो, परिष्कृत कर लो, लेकिन जो एमक की बदबू है वो बदबू रहेगी, क्योंकि उसका जैसा स्वभाव है वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। उसकी जैसी प्रकृति है वो रहेगी, उसका जैसा गुणधर्म है वो गुणधर्म रहेगा, वो नहीं बदल सकता। ये सारे दृष्टांत महाराज ने किसके दिए, हरे हाँ नीच जात इन दहे उत्तम नहीं हो, ये है। इस प्रकार से सारी महाराज ने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति पाति की व्यवस्था बताई है कि जिसका जैसे जाति का परिवार का शरीर है उसके संस्कार उसी के अनुसार वो फलीभूत हुए, और उसी के अनुसार उसके संस्कार पड़ जाते हैं, तो उसी के अनुसार उसका स्वभाव हो जाता है, और उसके अनुसार जिसका स्वभाव है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। पढ़िया स्वभाव छूटे नहीं, जो स्वभाव पड़ जाता है एक बार, हाँ, जब तक उसकी शरीर की मृत्यु नहीं होती है तब तक उसका स्वभाव पढ़िया हुआ स्वभाव वैसा ही। तो ये स्वभाव कैसे पड़ते हैं, उसके परिवेश से, उसके वातावरण से, किस वातावरण में किस परिवेश में वो पल रहा है, किस जाति में किस वर्ण में किस आश्रम में वो पल रहा है। जिस जाति में जिस वर्ण में जिस आश्रम में जैसा जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार उसका स्वभाव आगे तक आ जाता है। और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि मद में मिश्री ढार लहरे नहीं जाए रे, यूं खरकूं रातब बंद तुरंग नहीं थाए रे। मद में मिश्री डाल दो, शराब के अंदर कोई मिश्री घोल दे, तो क्या शराब का गुण चेंज हो जाएगा क्या मिश्री घोल देने से? वो शराब का गुण है अंदर में लहर उपाना, तो वो लहर उपाएगी, नशा आना वो नशा आएगा, भले उसमें कितनी मिश्री मिला दी जाए।
कितना ही उसको मीठा बना दिया जाए, लेकिन वो अपना गुण नहीं छोड़ेगी, उसका गुण है वही रहेगा। यूं खर कूरा तब बंद तुरंग नहीं थाए रे। और महाराज दृष्टांत दे रहे कि खर है, गधा है, उस गधा को तुरंग यानी घोड़े का श्रृंगार कर दो, गधे का ऊपर से श्रृंगार घोड़े का उसको सजा दो गधे, तो गधे के ऊपर घोड़े का श्रृंगार सजाने से वो घोड़ा तो नहीं हो जाएगा, गधा गधा ही रहेगा। रे जिन संचे को राच झाग उन छाजसी। किसी संचय में ढले हुए बर्तन है तब तक नाम बर्तन का ही रहेगा। धातु तो है सब में, लेकिन उसको किसी संचय में ढाल दिया, फाउंड्री के अंदर सांचा बना के उस धातु को पिघाल कर उस सांचे में ढाल दिया, तो सांचा किसका बना, बर्तन बन गया, राज बन गया। अब वो राज किसका नाम क्या बाजेगा, जिस सांचे में उसको ढाला गया। उसको थाली बनाई तो थाली बाजेगी, कटोरी बनाई तो कटोरी बाजेगी, भगुनी बनाई तो भगुनी बाजेगी। यह धातु सब में एक ही, लेकिन जिस सांचे में उसको ढाला गया यानी जिस परिवार में उसका पालन पोषण हुआ है वो वैसा ही हो जाता है, फिर उसका उपयोग भी वैसा ही होता है। भगुनी का उपयोग भगुनी के रूप में होगा, कढ़ाई का उपयोग कढ़ाई के रूप में होगा, थाली का उपयोग थाली के रूप में होगा। कब तक होगा, जब तक वो थाली रहेगी, फूटेगी नहीं, वापस धातु नहीं बन जाती। वापस फूट में बेच दी उसको और फिर फाउंड्री वाले ने उसको गढ़ाकर फिर दूसरा रूप दे दिया, हाँ तो फिर ठीक, वो दूसरे रूप में काम आ जाएगी। लेकिन जब तक वो रूप रहेगा, वो शरीर रहेगा उसका, तब तक तो उसका उपयोग वही होगा, क्योंकि उस सांचे में उसको वैसा ही डाल दिया गया, उस उपयोग के लिए उसको बनाया गया, जिस उपयोग के लिए उसको बनाया गया वही काम में आएगा, दूसरा कैसे काम करवा सकते हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो जाति की, वर्ण की, आश्रम की व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अनुसार ही काम आएंगे। दूसरा उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, कटोरी का उपयोग कटोरी के रूप में ही करना पड़ेगा, थाली का थाली के रूप में, कढ़ाई का कढ़ाई के रूप में, भगुनी का भगुनी के रूप में, अन्य रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी सारा दृष्टांत देकर महाराज समझाए। रे जिन सांचे को राछ झाग उन छाजसी, उसी के अनुसार वो काम आएगा, उसी के अनुसार उसका नाम कहलाएगा। हर हाँ नीच ऊंच सुख राम दहे लग बाजसी। जब तक वो दहे रहेगी यानी जब तक वो राज रहता है तब तक वो उसी काम में आता है, अन्य काम में उसको लेोगे तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, अन्य काम में उसकी उपयोगिता उतनी नहीं होगी, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया है, उस काम में उसकी उपयोगिता सर्वाधिक रहती है। इसलिए महाराज में जब तक देह रहती है, जिस जाति की देह है, जिस जाति का शरीर है, उसी जाति का काम करे तो वो ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान मत लहे उथापे आये रे, सुन सो झूठा जग माये विषय मद खाए रे। जे आप हुए कुलहीन और कुई करत है, हर हासो दुष्टि सुखी राम नरक में पड़त है। महाराज कहने की ब्रह्म ज्ञान मत ले, ब्रह्म ज्ञान की मत ले लेते हैं, कह देते हैं कि मैं तो ब्रह्म ही हूं और मैं किसी जाति को, पाति को, वर्ण को, आश्रम को नहीं मानता, सब जाति वर्ण आश्रम सब एक ही है, सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। इस प्रकार से जो व्यवस्था बनाई है संसार में रहने की, उसको उसकी उथापना कर दो। ब्रह्म ज्ञान मत लेहे उथापे आये रे, सुन सो झूठा जग माये विषय मद खाए रे। महाराज फरमा रहे वो झूठे इस संसार के अंदर और विषय मद का सेवन करते हैं। मत तो ब्रह्म ज्ञान की धार कर सबका संग करते हैं, विषय मत का सेवन करते हैं, कुंडापंथी हो जाते हैं। तो जे आप हुए कुलहीन और कोई करत है, खुद तो कुलहीन हो गए और जो दूसरे उनके संपर्क में आते हैं उनको भी कुलहीन बना देते हैं। हर हासो दुष्टि सुखे राम नरक में पड़त है। इसलिए महाराज हमारे के ऐसे दुष्ट नरक में जाना पड़ता है, ऐसे दुष्ट
जो इस प्रकार से उत्थापना कर देते। और आगे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। चनन आंक बिलुंज सकल में आगरे, यूं हर व्यापक हो ये ब्रह्म सब जागरे। पण बड़ झड़ को ये लाहो ये तहां लग से रहे, हर हाँ यूं ऊंच नीच सुख राम नीप नहीं फेर है। क्या समझे? चनन आंख और बिलुंज सकल में आग, चंदन में और आग में और सभी लकड़ियों के अंदर आग मौजूद है, लेकिन वो आग दिखाई देती क्या? उनको जलाओ तो आग प्रज्वलित हो जाती है लकड़ी को जलाने से। अब कोई चंदन की लकड़ी है और कोई आग की लकड़ी है, तो आग तो दोनों में है, लेकिन चंदन की लकड़ी का स्वभाव कैसा, आग की लकड़ी का स्वभाव कैसा? अलग अलग स्वभाव है, तो नाम तो लकड़ी। चंदन आक बिलुंज सकल में आगरे, यूं हर व्यापक हो ये ब्रह्म सब जागरे। जिस प्रकार से चंदन में भी आग है, आग की लकड़ी में भी आग है, इसी प्रकार से हरि सबके अंदर व्यापक है। परमात्मा राम जी सबके अंदर व्यापक है। कोई भी राम जी के बिना खाली नहीं है, रीता नहीं। सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं को, भले हरि वा घटने जामे प्रगट हो। तो ये सबके अंदर आग है, सबके अंदर हरि है, जैसे सब लकड़ी के अंदर, लेकिन उसका स्वभाव तो अलग है। चंदन की लकड़ी का स्वभाव अलग है, आग की लकड़ी का स्वभाव अलग है। तो ये स्वभाव कब तक रहता है? पण बड़ झड़ को ये लाहो ये कहाँ लग से रहे, जब तक वो जलाने दी जाए लकड़ी को। चंदन की लकड़ी को जलाकर कोयला बना दो और आग की लकड़ी को जलाकर कोयला बना दो, तो जब तक वो जलकर कोयला नहीं बन जाए तब तक उसका स्वभाव तो, गुण तो रहेगा। चंदन में चंदन का गुण रहेगा, आग में आग का गुण रहेगा। कैसे एक हो सकती है चंदन और आग की लकड़ी? है आग दोनों में, है परमात्मा सब में, लेकिन स्वभाव कैसे एक होगा? पण बड़ झड़ को ये लाहो ये कहाँ लग से रहे, वहां तक रहती है। हर हाँ यूं ऊंच नीच सुख राम नीप नहीं फेर है, उसकी निपजने में फेर है, उसके बीज में फेर है, उसकी परवरिश में फेर है, उसके संस्कारों में फेर है, उसके परिवार में फेर है। ये सारी बात हमारा समझा। सबको जड़ एक जैसा पिलाते, चंदन को भी आग को भी, लेकिन चंदन की तो खुशबू आती है और आग की जहर। और महाराज समझ रहे कि जलते वक्त भी पता चलता है। एक चंदन को बाग आग सु जलत है, रे दूजो आक बिलुंज थोर ही बढ़त है। वो भी जलता है, वो भी जलता है, लेकिन रे ना वे सोवा तेज बास भी नाय रे, हर हाँ यूं ऊंच नीच सुख राम नीप नहीं कहाँ रे। क्या कह रहे भाई? चंदन के बाग में भी आग लगा दो, जल जाएगी, और आक और बिलुंज और थोर के बाग में जहां लगे उसमें आग लगा दो, लेकिन बास में फर्क है। उनकी खुशबू चंदन की अलग आएगी जलने पर भी, इसमें बदबू आएगी। जलने पर भी पता चलेगा कि ये चंदन की लकड़ी जल रही है या ये आक बिलुंज थोर जल रहे हैं। जलने पर भी पता चलेगा उस चीज का। मतलब जब तक पूरी जड़ बल कर कोयला नहीं हो जाए तब तक उसका गुण रहता है। कोयला होने के बाद वो ये सब काले काले हो जाएंगे, जैसे उसका अपना गुण धर्म जलकर खत्म हो जाएगा। रे रे ना वे सो वा तेज बास भी नाय रे, चंदन की तो तेज बास आएगी, खुशबू आएगी और उसकी बदबू आएगी। अरे हाँ यूं ऊंच नीच सुख राम नीप नहीं कहाँ रे। इस प्रकार से महाराज सुनो, उनकी जो है ऊंच नीच की निपज ही अलग अलग है। जैसी जैसी निपज है उसके उसके अनुसार उसका गुणधर्म रहता है। तो पिए सब बन राय नीर सो एक ही, कहे राम सब जात धाम हर पेख ही। पिन सब ही एक नहीं हो ये भेड़ा नहीं रहत है,
हर हायूं ऊंच नीच सुख राम नीप जाही फेर है। और महाराज समझा कि पिए सब मन राय नीर सो एक, पूरे वन के अंदर एक जैसा ही तो जल बरसता है पूरे वन के अंदर, लेकिन कोई तो चंदन का वृक्ष लगा हुआ है, कोई आग का लगा हुआ है, कोई थोर का लगा हुआ है, कोई बिलुंज का लगा हुआ है। तो ऐसे ही महाराज हमारे कहे राम सब जात धाम हर पेख ही, उसी प्रकार से हमारे अलग अलग जात के जैसे वृक्ष है, ऐसे अलग अलग जात के नर नारी हैं। बिन सब ही एक नहीं हो ये भेड़ा नहीं रहते है, इसलिए महाराज ने सबको एक नहीं कर सकते, सबको भेड़ा नहीं कर सकते, सब अलग अलग स्वभाव है, सबका अलग अलग गुण धर्म है। हर हाँ यूं ऊंच नीच राम की जाही फेर है, उनकी निपज में फर्क है महाराज। जब उनका निपज हुई, उनका बीज बोया गया, उसके अंदर निपज हुई, उनकी परवरिश हुई, उनके अंदर फर्क है। बाकी जल तो सबको एक जैसा है, राम जी तो सबके अंदर एक जैसे हैं, जल रूप है राम जी, वो सबके अंदर एक जैसे हैं, उसमें नहीं अंतर है। लेकिन उनकी निपज में फेर है, उनके फल में फेर है, उनके गुणधर्म में फेर है। तो इसीलिए महाराज और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि यो नीच को संग एक इन जाय रे, अर लियो भयंग कुल ऊंच हेर जुगे माये रे। ये मिलत ही सुख हो ये दुख सब टलत है, हर हायो नीच संगी सुख राम आग में बढ़त है। क्या कह रहे हैं, एक को बांस के संग से जलना पड़ता है। एक यदि बांस का संग कर ले कि यो नीच को संग एक इन जाय रे, बांस क्या करते हैं आपस में लड़कर आग लगा देते हैं। तो यदि ईख यानी साटा गन्ना बांस का संग कर ले, बांस के बीच में उग जाए तो उसको भी जलना पड़ता है। कि यो नीच को संग ईखेण जाए रे, और अर लियो भयंग कुल ऊंच हेर जुगे माये रे। वह सर्प चंदन के वृक्ष को ढूंढकर उस पर लिपट कर अपनी ज्वाला शांत करता है। चंदन का वृक्ष ऊंच कुल का हो गया और उसके ऊपर सांप लिपटा है तो अपनी ज्वाला उसकी शांत कर देता है। और ईख ने गन्ने ने बांस का संग किया, नीच कुल का संग किया, तो उसको जलना पड़ता है। ये मिलत ही सुख हो ये दुख सब टलत है, हर आयु नीच संगी सुखी राम आग में बढ़त है। हाँ, नीचा ऊंचे का संग कर लेगा तो उसको फायदा हो जाएगा, सुख हो जाएगा उसको। लेकिन जैसे सांप को जहर की ज्वाला लग रही थी, उसने चंदन का संग किया तो उसको सुख मिला, और ऊंचे ने नीचे का संग किया, गन्ने ने बांस का संग कर लिया तो उसको जलना पड़ा। हाँ, इसी प्रकार कुंडा पंथी की संगत धारण करने से वह ईख को बांस का संग करने से जलना पड़ा, उसी प्रकार से शूद्र की संगत से 84 रूपी अग्नि में जलना पड़ेगा। पांडे समझे सिमेरे हल साई रे, पांडे समझे सिमेरे हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे, पांडे समझ सिमिर हल साई। निराकार निरधार सब देखू, खोजो यातन माही। निराकार निरधार सब देखू, खोजो यातन माही रे। पांडे समझे सिमरे हल साई रे, पांडे समझे सिमरे हल साई। जे आमुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों ताग्या। जे आमुगत वेद में होती,
सुख देव कहो क्यों त्याग्या, ताके गरे पुराण 18, फेर पढ़ने की जाज्ञा। ताके गरे पुराण 18, फेर पढ़ने की जाज्ञा रे पांडे। सिमिर हल साई रे पांडे, समझ सिमिर हल साई। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। जे आमुगत वेद में होती, 10 पास क्यों आया। जे आमुगत वेद में होती, 10 पास क्यों आया रे पांडे। समझ सिमिर हल साई रे पांडे, समझ सिमिर हल साई। राज पाट सुख संपत माही, जे ओ मोक्ष फल पावे। राज पाट सुख संपत माही, जे ओ मोक्ष फल पावे। सहर उज्जैनी त्याग भरतरी, बने रोही क्यों जावे। सहर उज्जैनी त्याग भरतरी, बने रोही क्यों जावे रे पांडे। समझे सिमिर हल साई रे पांडे, समझे सिमिर हल साई। करामात करे तूत सिधाई, जे या में हरे सूजे। करामात करे तूत सिधाई, जे या में हरे सूजे। राम सरीखा को बलवंता, विशिष्ट को क्या बूझे। राम सरीखा को बलवंता, विशिष्ट को क्या बूझे रे पांडे। समझ सिमिर हल साई पांडे, समझ सिमिर हल साई। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया। जे या मुगत जोग में होती, तुल पे क्यों चल आया। जे या मुगत जोग में होती, तुल पे क्यों चल आया रे पांडे। समझे सिमिर हल साई रे पांडे, समझे सिमिर हल साई। खट क्रिया आचार विचारा, जे या में हर पावे। खट क्रिया आचार विचारा, जे या में हर पावे। व्यास सरीखा कहु पुण्य हुआ,
नारद पे क्यों जावे, व्यास सरीखा कहो गुण हुआ। नारद पे क्यों जावे रे पांडे, समझे सिमिर हल साई रे। समझे सिमिर हल साई, सांग जत कसनी बहु कसिया। जेया में पद सूजे, सांग जत कसनी बहु कसिया। जेया में पद सूजे, लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी। सीता को क्या बूझे, लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी। सीता को क्या बूझे रे पांडे, समझे सिमिर हल साई। पांडे समझे सिमिर हल साई, जति त्याग किरिया हर जोगी। वेद राज सुख सारा, जति त्याग किरिया हर जोगी। वेद राज सुख सारा, कै सुख राम सुनो सब कोई। सत सबद है न्यारा, कै सुख राम सुनो सब कोई। सत सबद है न्यारा रे पांडे, समझे सिमिर हल साई रे पांडे। समझे सिमिर हल साई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुदाम जी महाराज, धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संतान ने सत्संग ने राम 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 राम।